अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज रमज़ान की सबसे स्पेशल 2 रेसिपी हैं चटनी की, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी और बहुत ही ईज़ी तरीके से ये दोनों रेसिपीज़ बनाएँगे। कोई स्पेशल इंग्रीडिएंट ऐड नहीं करेंगे। घर की चीज़ों से ये चटनियाँ बनाएँगे और अपने रमज़ान को आसान करेंगे, अपने रमज़ान की रेसिपीज़ को मज़ेदार बनाएँगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सिंपली बाउल ले लिया है मैंने एक प्यारा सा, ठीक है? और उसके अंदर जी मैंने भिगो कर रखी थी इमली, ठीक है? ये इमली तकरीबन मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो कर रखी थी। अच्छे तरीके से आपने गुठलियाँ निकाल कर रिमूव कर देनी है, ठीक है? और एक बात और कि टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है तो इस वज़ह से आपने इसको नीम गर्म पानी में भिगो कर रखना है। अच्छा जी, ये गुड़ है तकरीबन मैंने ये आपके सामने क्वांटिटी ली है और एक आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा था, ठीक है? चीनी का ऐड भी कर सकते हैं पर गुड़ से ये ज़बरदस्त बनती है, ठीक है? थोड़ा-सा धनिया ऐड करेंगे, धनिया थोड़ा-सा आप इसकी जो पत्ते हैं उसके साथ थोड़ी-सी इसकी लकड़ियाँ जो हैं वो भी साथ आप इसके रहने देंगे क्योंकि उसके अंदर अच्छा-सा टेस्ट होता है, ठीक है? 1 मिंच इसके अंदर सॉल्ट जाएगा और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरे का, ठीक है? अच्छा जी, मैंने हैंड ब्लेंडर से इसके साथ इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर ये नहीं है तो आप अपने जूसर या ग्राइंडर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? मैंने इसके साथ क्या मेरे पास अवेलेबल है तो मैंने इसके साथ आसानी के साथ कर लिया है, ठीक है? अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक बात याद रखनी है कि गुठलियों को अच्छे से रिमूव कर देना है, उनकी वजह से अच्छे तरीके से आपकी चटनी बनकर तैयार नहीं होगी, ठीक है? उनको रिमूव करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा ये टेक्सचर आएगा और बहुत ही मुलायम सी चटनी बनेगी, ठीक है? और मैंने तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से कर लिया है, ठीक है? और टेस्ट कर लीजिएगा, गुड़ भी बहुत मज़ेदार इसके अंदर लगता है। ये गुड़ वाली चटनी है तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। दही बल्लों में इस्तेमाल करें, किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी अपने स्नैक्स के लिए। स्पेशली जो स्नैक्स आप रमज़ान में सर्व करते हैं तो उनके साथ ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, ठीक है? अच्छा जी, सेकंड चटनी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें दरकार है ये हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया, क्योंकि ये हरे धनिया और मिर्चों की चटनी है तो फ्रेश और हरा हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। हरी मिर्चों का तकरीबन 5-6 मैंने ये ली हैं। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है? और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जीरे का जाएगा और जीरा आप ऑप्शनल है, लेकिन इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है? और इसके अंदर जी हाफ टेबल स्पून से कम था नमक का और थोड़ा-सा कर देंगे पानी ऐड, ठीक है? तकरीबन इतना कि थोड़ी-सी ये नीचे-नीचे पानी रह जाए और ये जो मिर्चें वो थोड़ी डूब जाएँ, ठीक है? अब इसको भी मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से कर लिया है। ये सिंपली मुझे बहुत ही मेरे लिए आसान रहता है इसके साथ करने का, क्योंकि ज़्यादा फिर हमारा इसके अंदर बर्तनों का कोई मसला नहीं होता है। इस वजह से मैं इसके साथ ही कर लेती हूँ। आपके पास जो ब्लेंडर और या ग्राइंडर है उसकी मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि धनिया को फ्रेश लेना है, धनिया आपका फ्रेश होना चाहिए और हरी मिर्चें भी आपकी फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है? और धनिया जो है वो आप बिल्कुल भी ना उसका जुलूस ना निकाला करें, थोड़ा-सा उसके ऊपर धनिये के साथ रहने दिया करें, ठीक है? अच्छा, ये भी मैंने कर लिया तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, बहुत ही मज़ेदार सी ये भी तैयार हो गई है। स्पेशली दही बल्लों में तो ये लाज़मी ही जाती है, तो आप बना के एयर टाइट कंटेनर में दोनों चटनियों को बना के रखें और अपने रमज़ान को आसान बनाएँ, ताकि इफ्तारी के टाइम आपको कोई मुश्किल ना हो, ज़्यादा आपको कोई भी मेहनत दरकार ना हो, ठीक है? अच्छा जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई हों तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाज़मी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है? और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।